थीम बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इनविटेशन टू रिसीव ब्लेसिंग। साल के शुरू में ही ये बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, इज अ वेरी, हर इंसान को छूता है ऐसे थीम कि हमें आशीष मिले। आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने इस नए वर्ष में प्रवेश करने के बाद योजनाएं बनाई होंगी कि इस वर्ष आपको परमेश्वर से क्या क्या आशीषें चाहिए, उसके लिए आपने प्रार्थना भी की होगी, कुछ प्लान भी आपने बनाए होंगे, सांसारिक जीवन के लिए भी और आत्मिक जीवन के लिए भी, कि कैसे परमेश्वर आपको सांसारिक आशीषें दे। और पिछले वर्षों में भी हम में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें मांगी और परमेश्वर ने हमें दी है। तो आप में से बहुत सारे लोग उन आशीषों को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप मेरी एक बात से सहमत होंगे कि पिछले वर्षों में हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी आशीषें दी जो हमारे बाप दादों को भी नहीं मिली थी। आप सहमत होंगे, अब क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हमारे घरों में खुदा ने बहुत आशीषें दी। हम में से बहुत सारे लोगों के पास पहले घर नहीं थे, खुदा ने हमें आशीषें दी, पिछले वर्षों में हमारे अपने घर बन गए। बहुत से लोग पहले स्कूटर पे चलते थे, साइकिल पे चलते थे, जो साइकिल पे चलते थे उन्हें परमेश्वर ने स्कूटी दे दी, जो स्कूटर पे चलते थे परमेश्वर ने उनको 4 व्हीलर दे दिए, है ना। हमारे घरों में कंप्यूटर आ गए, हमारे हाथों में सेल फोन आ गए। पहले हमारे घरों में पंखा चलता था, जब हम छोटे थे पंखे, एक ही पंखा होता था घर में, फिर कूलर आ गया, फिर उसके बाद अब तो एसी भी आ गया है हमारे घरों में। तो आप कहेंगे हमें बहुत खुदा ने बरकतें दी, बहुत बरकतें दी। और मैं ये कह सकता हूं कि अब हम इसके आदी हो गए, अब हम इसके बगैर रह नहीं सकते, इसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक ये प्राप्त नहीं हुई। उनमें बहुत सारे विश्वासी भी हैं जिन्हें भी ये सुविधाएं जो मैंने आपको बताई अभी उनके घरों तक नहीं पहुंची। तो ना पहुंचने की वजह से कई बार वो इन चीजों का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, या मैं कहूं कि उनको इन चीजों से सुकून नहीं मिल रहा, उनको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में ये सब चीजें हैं, उसके बावजूद भी उनके घरों में सुकून नहीं है, उनके घरों में चैन नहीं है। ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। हमारे पास बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने दी, लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि हमारे मनों में चैन है, सुकून नहीं है। और उसकी वजह है कि हम में से बहुत सारे लोग और चाहते हैं, हमें और मिले, हमें ये भी मिले, हमें वो चीज भी मिल जाए। मांगते रहने की एक ख्वाहिश, एक इच्छा हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर है। और वो चीजें जब परमेश्वर हमें देता है, हमारे मांगने पर परमेश्वर में देता है, उसके बावजूद भी हमें चैन और सुकून नहीं है। और उसका कारण है कि जिन चीजों में हम सुकून ढूंढते हैं, चैन ढूंढते हैं, और जब आप एक कार लेके आए अपने घर में, बड़ा आनंद था उस दिन। आजकल तो वो शोरूम वाले वो की देते, चाबी देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं और लोगों को पता होता है, लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आपको गुड विशेष भेजते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है, हम खुश होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही वो कार में पुरानी लगने लगती है, क्योंकि
कि अब नया मॉडल है, अब हमारे लिए वो पुरानी हो गई है। ऐसे ही बहुत सारे घर हैं जो पहले बनाए गए थे, उनके अंदर वो सुविधा नहीं है जो आज के घरों में है। जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, उन्हें किचन में कौन सा मॉड्यूलर किचन चाहिए, और वो पुराने घरों में नहीं है। तो नए घरों को जब वो देखती हैं तो उनको अपना घर में सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। ये वो चीजें हैं जिनमें हम चैन ढूंढते हैं। आपने ज्वेलरी बनवाई, अच्छा हार बनवाया, खुश हैं आप इतना पैसा खर्च करके नए डिजाइन का, आपने एक दो शादी में पहना, लेकिन कुछ दिनों के बाद मार्केट में नई डिजाइन की ज्वेलरी आ गई। फिर जब आप उसे देखती हो तो आपका अपना हार पुराना लगने लगता है। वही चीज जिस पे आपने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब वो आपको चैन नहीं देता, सुकून नहीं देता। उसकी वजह ये है कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये बेसिकली मुर्दा है, इनमें जिंदगी नहीं। ये वो चीजें हैं जो बहुत जल्दी मिट जाने वाली हैं, और जो चीजें मिट जाने वाली हैं उनमें आप और मैं सुकून ढूंढते हैं। हम सोचते हैं ये चीजें हमारे घर में आ जाएंगी तो हमें चैन मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो चीजें हैं जो अपनी जात में मुर्दा हैं। इनमें ना किसी तरह की खुशी है, न किसी तरह का आराम है। लेकिन हम वो इंसान हैं जो इन दुनियावी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। हम तलाश करते हैं कि हमें ये चीजों में आनंद प्राप्त हो, लेकिन आनंद इसमें नहीं है, क्योंकि ये चीजें अपने आप में जिंदगी नहीं रखती, ये जिंदा नहीं है। और एक बात और है, मैं और आप अपने आप को जिंदा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो एक दिन मिट्टी के हवाले हो जाएगा। जब ये शरीर पुराना होकर गल जाएगा और लोग इसको मिट्टी में दफन कर देंगे, तब इन चीजों का सुकून कहाँ रहेगा? हमें से कौन इन घरों को अपने साथ ले जाएगा? हमें से कौन है ऐसा जो इस सोने चांदी के जेवरों को अपने साथ लेके जाएगा? इस नए कार को, इन मॉड्यूलर किचन्स को, इन सब सुविधाओं को कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। जिस तरीके से हमारा शरीर हमारे साथ नहीं जा सकता, वैसे ये चीजें भी हमारे साथ नहीं जा सकती। इसलिए मुझे और आपको ये बात सोचनी चाहिए, जब हम इस साल के शुरू के दिनों में आ गए थे, हमें जब इन चीजों में चैन और सुकून नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो क्या चीज है जो मुझे और आपको सुकून देना चाहती है? कहाँ है वो कमी हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में? उस चीज की क्या कमी है जो हमें हमेशा इत्मीनान और सुकून दे सके? और यशाया का 55वां अध्याय खोल लीजिए, ये आज हमारी बाइबल का स्टडी का आधार है। उसके जो दूसरे पद है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन यशाया के मार्फत मुझे और आपको कहता है कि क्यों तुम्हें इन दुनियावी चीजों के अंदर खुशी और इत्मीनान नहीं मिलता? वहां लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपये लगाते हो? हमने अपना बहुत पैसा इन दुनियावी चीजों को खरीदने में लगा दिया है, और कलाम कहता है उन चीजों में क्यों अपना रुपया पैसा लगाते हो जो भोजन वस्तु नहीं, जो रोटी नहीं है, उसमें तुम क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? रोटी कौन है? क्या कहा था यीशु मसीह ने? जीवन की रोटी मैं हूं। कई बार बाइबल में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो हम साधारण तरीके से पढ़ लेते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि ये गेहूं की रोटी की बात हो रही है, तो ये वो रोटी है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। क्यों तुम अपना पैसा रुपया उन चीजों में लगाते हो जिनमें जिंदगी नहीं है? जिंदगी किसमें है? क्या कहा था यीशु मसीह ने? मार्ग, सत्य और जीवन में। पिछले दिनों भी अजमेर में मैंने इस बात की चर्चा की थी
हमारे पास जिंदगी है? आपके पास है जिंदगी? हम लोग सांस लेते हैं तो हमें लगता है कि हम जिंदा हैं। जब सांस बंद हो जाती है तो क्या कहते हैं? ये जिंदगी खत्म हो गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, जो शुरू हो जाए और खत्म हो जाए वो जिंदगी नहीं। वो जिंदगी नहीं जो शुरू होकर समाप्त हो जाए, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है जिसका ना शुरू है ना जिसका अंत है, और वो है यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14वें पद में यूहन्ना के रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14वें पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो यीशु मसीह जो इस दुनिया के बनाए जाने से पहले मौजूद था, संसार में आया, हमारे साथ रहा, उठा बैठा और अब उस सर पे चला गया। वो है जीवन, और वो जीवन वो हमें देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन। और जब आप यीशु मसीह के पीछे इस पूरे वर्ष में चलेंगे तो वो जीवन जिसको वो अनंत जीवन कहता है वो आपको देगा। और जिसको अनंत जीवन मिलेगा वही इस जीवन के बाद उस जीवन में प्रवेश करेगा जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं। तो यूहन्ना के द्वारा इस्राएलियों को, जो खुदा की कौम थी, खुदा एक संदेश देता है। वो कहता है कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया क्यों लगाते हो? जिस चीज से पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? पेट किस चीज से भरता है? रोटी से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था शैतान को? कि इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वही रोटी है, वही वचन है, वही आत्मिक मन्ना है जो मुझे और आपको प्रत्येक दिन चाहिए। अगर आप अपने घरों में या रविवार को या बुधवार को जब भी आराधना होती है परमेश्वर का वचन सुनने नहीं आते हो तो आप निश्चित तौर से भूखे हो। और जब यीशु मसीह कहते हैं जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, तो इस रोटी के लिए नहीं जो 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिला दिया था उसकी बात नहीं करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। उस रोटी की बात करते हैं जो स्वर्ग से उतरी, और वो रोटी है यीशु मसीह। यीशु मसीह का वचन जो है वो आपको जीवित रखेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदावंद जो है मुझे और आपको आसूदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मनों में, हम में से कुछ लोगों के मनों में चैन इसलिए नहीं है कि हम संसार की संपत्तियों में, संसार की चीजों में चैन तलाशते हैं और ये मिट जाने वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हमें और मिले। हम अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, एक मकान बना लिया, संतुष्ट नहीं होते, एक मकान और चाहिए। 2 बेटे हैं, दो मकान चाहिए, एक प्लॉट खरीद लीजिए। हम सारी जिंदगी उधर भागते रहते हैं और लेके कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम अपना ज्यादा रुपया पैसा, अपना धन, अपना दिमाग, अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जो अपने आप में जिंदगी नहीं करते। इसलिए मुझे और आपको इस बात के ऊपर ध्यान करना है कि यशायाह हमसे ये बात क्यों कह रहे हैं कि अपना रुपया और पैसा जो है वो इन नाशवान चीजों में नहीं लगाकर उस चीज में लगाओ जो जिंदा है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हमेशा की खुशी फिर मिलेगी कैसे? ये भी तो सवाल है। अगर इन चीजों में खुशी नहीं मिलती है तो फिर खुशी मिलेगी कैसे? और आज जब हम इस 10 दिनों में 12 तारीख आज हो गई, नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो भूल जाइए पिछले वर्षों में आपने क्या क्या चीजें मांगी थी, आपको क्या मिला, आपको क्या नहीं मिला।
कई बार पिछले वर्ष हमने कुछ मांगा, उसके पहले मांगा था, नहीं मिला, पिछले वर्ष भी मांगा, नहीं मिला, इस वर्ष फिर 1 तारीख को हम जो है वो खुदा के सामने अपनी लिस्ट रख देते हैं कि प्रभु इस वर्ष तो मुझे ये दे दे। भूल जाइए उन सब चीजों में जो सांसारिक है। आज हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान फोकस करना है? उन चीजों पर जो यशाया का 55वां अध्याय के पहले पद में लिखा है। यशाया के द्वारा खुदावंद का कलाम मुझ तक और आप तक पहुंचता है और यहाँ लिखा है, हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाट मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम के आकर ले लो। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। ये एक इनविटेशन है, ये एक न्योता है हमारे खुदा की तरफ से मुझे और आपको मिला है, ये सारी दुनिया को मिला है। हे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। तुम सब कुछ खर्च कर लोगे, कुछ हासिल तुम्हें नहीं होगा और मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं। खुदा कहता है मेरे पास आओ। अपनी इन डिजायर्स को खुदा मुझसे और आपसे बहुत प्यार से बात करता है। और तीसरे पद के अंदर उसने क्या कहा है? कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। पहली बात उसने इन्विटेशन दिया आपको, मेरे पास आओ। तुम प्यासे हो, लेकिन तुम्हारा प्यास का जो फोकस है वो संसारिक चीजों की तरफ है और मैं तुम्हारी इस प्यास को मिटाना चाहता हूं। इस प्यास के मिटने से तुम्हें अवधि जिंदगी। तीसरे पद में ये कहता है कान लगाओ। अगर आज आप परमेश्वर के वचन पर कान लगाकर ध्यान से सुनोगे तो आपको मालूम होगा कि आज परमेश्वर जो इनविटेशन दे रहा है आपको, वो ब्लेसिंग का इनविटेशन। उस आशीष को जिसको हम संसार की चीजों में खोजते और नहीं प्राप्त करते और मन दुखी कर लेते हैं और मायूस हो जाते हैं, आप परमेश्वर पिता के पास आकर कभी मायूस नहीं होंगे। तो जो पानी की भविष्यवाणी है यशाया के द्वारा इस 55वें अध्याय में की गई है, ये कौन सा पानी है? इस पानी के बारे में मुझे और आपको समझना है कि ये कौन सा पानी है जिसके बारे में परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है कि हमारी प्यास बुझ जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस पानी का भेद खोला और क्या कहा था उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कि यदि तू ये जानती कि तू किससे, कौन तुझसे पानी मांग रहा है। पहले तो यहूदी लोग सामरी लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं रखते थे, बातचीत भी नहीं करते थे, लेकिन बड़ा ताज्जुब हो गया इस महिला को कि जब यीशु मसीह ने इससे कहा मुझे पानी दे, ताज्जुब हो गया उसको। अरे ये यहूदी लोग जो मुझसे पानी मांग रहा है। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है और तू उससे मांगती तो वो तुझे पानी देता, यानी अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जो जल देता वो जीवन का जल होता और जब तू उसे पी लेती फिर तू कभी प्यासी नहीं। हम लोग रोटी के बगैर प्यासे भूखे रह सकते हैं, कुछ दिनों तक आप अन्न ना खाओ, रोटी ना खाओ तो आप मर नहीं जाओगे। लेकिन प्यास ऐसी चीज है जो अगर कुछ घंटों के बाद आपको लग जाए तो आप उस प्यास से तड़पने लगते, प्यासे रह नहीं सकते। हमारे शरीर के अंदर साइंटिस्ट लोग कहते हैं 60% से शायद ज्यादा ही पानी ही है और जैसे ही पानी की बॉडी में कमी होती है वैसे ही हमें तड़प लगने लगती है। पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें रूहानी पानी देना चाहता हूं। इस महिला को यीशु मसीह जिस पानी की बात कर रहे हैं ये महिला समझ नहीं रही। वो सोच रही है कि ये जो कुएं में से मैं पानी निकाल रही हूं, यीशु मसीह इस पानी को पीना चाहते हैं। और इसलिए जब यीशु मसीह ने उससे कहा
कि मैं तुझे पानी दूंगी, तो ताज्जुब में पड़ गई कि तेरे पास ना तो बाल्टी है न रस्सी है, तो पानी कैसे निकालेगा? ये कुआं भी गहरा है और तू मुझे पिलाना चाहता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे बातें की, तो आप देखें इस महिला का चरित्र, इसको सब पता है बाइबल की बातें। वो कहती है ये कुआं जो है हमारे पिता याकूब ने बनाया है, हम तो पहाड़ पर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सारा ज्ञान इसको है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा, जा अपने पति को बुला। हम उसके चरित्र पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस बात पर जाएंगे कि उसको अपने बारे में पता नहीं है। सब कुछ पता है उसको, लेकिन उसको क्या पता नहीं है? अपने बारे में। आज बहुत सारे मसीहों की यही स्थिति है। उन्हें कलीसिया के दूसरे परिवारों की सारी सुधि है, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, उनके बेटा क्या कर रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है, अजमेर की कलीसिया में क्या हो रहा है, उदयपुर में क्या हो रहा है, आशा, सबका पता है उनको, लेकिन उनको अपना पता नहीं है। लेकिन धार्मिक बनते बड़े अच्छे, लंबी चौड़ी दुआ कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, वचन पढ़ लेंगे, वचन दे देंगे, लोगों को सुला देंगे, लेकिन उन्हें अपने बारे में पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास जीवन का जल नहीं। जब उनके पास जीवन का जल होगा तब उनकी आंखें खुलेंगी। इसलिए याकूब कहता है वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले। और अगर आप इस पूरे वर्ष में वचन पर चलोगे तो ये जो प्यास है ना, ये आपकी बढ़ेगी। कौन सी? आत्मिक प्यास, परमेश्वर को जानने की प्यास। और फिर आप रोज घंटे परमेश्वर के वचन की संगति में बिताओगे, और जितना आप बाइबल को पढ़ोगे उतना ही परमेश्वर आपके ऊपर वचन की बारिश करे। और न सिर्फ इस पहले हफ्ते में जो आत्मिक लाभ आपको मिला है, इस पूरे वर्ष में आप याद करोगे कि मुझे परमेश्वर ने कितना आगे बढ़ाया है, और परमेश्वर देना चाहता है। इनविटेशन इसी बात का है, ये सब प्यासों मेरे पास आओ। फिर आपका जो दिमाग है, आपका जो ख्याल है, वो सांसारिक चीजों की प्राप्ति में नहीं रहेगा, बल्कि आप चाहेंगे मैं परमेश्वर की संगति और फेलोशिप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं। और जब आप उसकी फेलोशिप में आओगे तब क्या होगा? आप ज्योति में आओगे। ज्योति में चलना चाहते हैं। हमारे लोग चाहते हैं कि हम ज्योति में चलें। ज्योति किस चीज को प्रकट करती है? जब आप अंधेरे में होते हैं, जैसे इस चर्च के अंदर रात के समय अगर आप हो और लाइट चली जाए, तो आप शायद इस कमरे से, इस इबादत घर से बाहर जा सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया है कि कहाँ क्या चीज है। लेकिन अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जहां पर गुप अंधेरा है और आपको कुछ नहीं पता कि आपके पास में क्या है, पीछे क्या है, आगे क्या है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको खतरा है कि मुझे नहीं पता आगे खड्डा है, मैं गिर सकता हूं, मुझे नहीं पता यहां पर मकड़ी का जाला भी हो सकता है वहां बहुत धूल हो सकता है अंधेरे की वजह से वहां सांप भी हो, बिच्छू भी हो, आपको नहीं पता है कि वहां, लेकिन रोशनी आ गई, अचानक से बिजली आ गई, फिर आपको दिखाई देता है और इस कमरे में बहुत धूल है, इस कमरे में जाले हैं, सांप देखकर आप भागने की कोशिश करोगे, निकलना कोशिश करोगे। ये स्थिति कई मसीहों की है। उन्हें अपने अंदर के जाले, अपने अंदर की गंदगी, सांप की यानी शैतान की उपस्थिति भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां अंधेरा है। लेकिन जब ज्योति प्रकट होती है, यीशु मसीह की ज्योति आप पर प्रकट होती है, तब आपको अपने बारे में पता पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा लगता है जब हम कहते हैं ज्योति में चलो, ज्योति में चलो। जब पादरी साहब भी प्रचार करते हैं ज्योति में चलो, आप भी ज्योति से खुश होते हो, गाना क्या गाते हैं, चलेंगे हम रोशनी में, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये रोशनी देता क्यों है परमेश्वर? किसके लिए दी है? यीशु मसीह ने कहा है जगत का उजियाला मैं हूं ज्योति। तो जब यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकट होगा, आपको
आपकी कमियां बताएगा, मुझे मेरी कमियां बताएगा, दूसरे की कमियां नहीं बताएगा, ताकि जब मैं उसके पीछे पीछे चलूं तो अपने उस पाप को, उस गंदगी को दूर करके उसके पीछे पीछे चलूं, तब मैं ज्योति में चल पाऊंगा। दूसरे को देखने के लिए ज्योति नहीं, ज्योति इसलिए मिलती है ताकि हम अपने आप को देखें। तो यहाँ पर इस महिला के वो सब तरह की जानकारी है, लेकिन इसको अपने बारे में जानकारी नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने सारी बातें करने के बाद क्या कहा उसको, जा अपने पति को। तब उसको लगा कि ये तो कोई भविष्य होता है। और क्या कहती है कि तू तो कहता है कि यरूशलेम में आराधना करें, हमारे बाप दादा इस पहाड़ पर करने वाले, हम तो यहाँ करते। कितना ज्ञान है उसको, सब बात पता है उसको। लेकिन जब उसने उस पानी को पिया जो यीशु मसीह ने उसको दिया, उसकी आंखें खुल गई। और फिर क्या करा उसने, वो भाग कर गई और जाकर उसने सारे गांव में प्रचार किया कि देखो। जब इस अध्याय को आप और आगे पढ़ोगे, इस अध्याय को हमने 26 पद तक पढ़ा, लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि उसने सारे लोगों को बताया कि जो मेरे बारे में था, मेरे छिपे हुए जीवन के पाप थे, जो मेरी जिंदगी थी, वो इसने मुझे बता दी। आओ चलो और इससे मिलो, कहीं यही मसीह तो नहीं जिसकी हम राह देख रहे हैं। इन्विटेशन, वो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, लेकिन पहले उसने उस जीवन के जल को चखा। और यही बात यीशु मसीह ने कही। यूहन्ना के 3 अध्याय में क्या कहा है, जो छठे पद में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है आत्मा। आत्मिक नहीं है, ये लिखा है। तो ये टर्म आगे बढ़ती है, देखिए समझिए इसको। जो शरीर से, यानी जो हम फ्लैश लाइट में होते हैं, तो हम फ्लैश लाइट में होते हैं, हमारे को शारीरिक चीजें ही अच्छी लगती हैं। किसी का भवन देखा, खुशी, अरे यार मेरे पास तो एक ही है, एक और होगा, इससे बढ़िया बनाऊंगा। फिर कंपटीशन में आते हैं। किसी की साड़ी देख ली, अच्छा इससे भी बढ़िया खरीदूंगी, कंपटीशन। और वो दोनों की साड़ी खत्म थोड़े दिनों के बाद। लेकिन हम किस चीज में लगे हुए हैं, कंपटीशन में लगे हुए। उन चीजों में हमारा ध्यान लगा हुआ है जो मिट जाने वाली है, जिनसे हमें सुकून नहीं मिलता, उनमें हम सुकून ढूंढ रहे हैं। और जब इस महिला को जीवन का जल मिल गया, उसके बाद उसको कोई शर्म नहीं लोगों को बताने में कि मैं पापी थी, लेकिन परमेश्वर का जल मुझे, उसने मेरे छिपे हुए पापों को उजागर कर दिया है। आओ तुम भी चलो और इससे मिलो और जीवन का जल लो, जीवन का जल प्राप्त करो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा, और जो जल से जन्मा है उसमें से जल की एक ऐसी धार फूट निकलेगी जो एक सोते के समान हमारे जीवन से उमड़ेगी, ताकि वो दूसरे लोगों को तृप्त करेगी। यही बात यीशु मसीह ने उससे कि जो उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो जल उसके अंदर से एक सोता बन जाएगा और फिर वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। इसी को दाऊद ने अपने भजन में कहा है कि मेरा प्याला लबरेज है, उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन के अंदर इस तरीके से भरी हुई है, आत्मिक आशीषें, कि वो आत्मिक आशीषें मेरे अंदर से बह रही है। मैं यही दुआ करता हूं कि आशीर्वाद सीएनआई चर्च विजयनगर की मंडली के एक एक सदस्य के जीवन से वो जल फूट निकले, जिससे और लोग भी आशीष को प्राप्त करें और दूसरों को लेकर आए। आइए हमारी मंडली में आइए और यहाँ बैठिए, परमेश्वर का वचन सुनिए, कितनी आशीषें आपको मिलेगी। और परमेश्वर चाहता है मनुष्य के साथ सहभागिता करे। उसने यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि ये खोए हुए लोग हैं, इनको मेरे पास लेके आओ। और यही यीशु मसीह की प्रार्थना थी जो यूहन्ना के 17वें अध्याय में थी कि हे प्रभु,
जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ही ये सब भी हम में हो, ताकि हम इस संसार में रहकर सहभागिता करें। और जब हम फेलोशिप करते हैं, सहभागिता का मतलब होता है फेलोशिप करना। जब आप परमेश्वर के लोगों की संगति करते हो, तो जो आनंद आपको मिलता है, जो खुशी आपको मिलती है, वो इन सांसारिक चीजों में आपको नहीं मिलेगी, जो मिट जाने वाली है। इसलिए यशायाह कहता है, हे सब प्यासों, अरे उस पानी के पास आओ जो परमेश्वर मुझे और आपको मुफ्त देना चाहता है। हमने मुफ्त प्राप्त किया है, हमें मुफ्त ही बांटना है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हो गए हैं, बहुत सारे आपने ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो इन प्रचार के द्वारा धन कमा रहे हैं। वो किताबें लिखते हैं, वो आपको बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। वो कहते हैं लाइक करिए, शेयर करिए, ये करिए, वो करिए, क्योंकि उनको धन चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको परमेश्वर तरफ करता है अपने वचन से, इसलिए नहीं कि इस आशीष को आप बेचकर पैसा कमाओ, वो इसलिए देता है आपको ताकि आपके द्वारा लोग आशीष को प्राप्त करें। ये सब लोग जो परमेश्वर के वचन के ऊपर बड़ी बड़ी व्याख्यान देते हैं, पतरस ने जो पढ़ा लिखा नहीं था, याकूब ने, इन लोगों ने, ये इतने बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो पत्र लिखे हैं, उन पत्रियों के ऊपर लोगों ने पीएचडी कर ली। उन पत्रियों के ऊपर लोग व्याख्यान दे रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, इन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को दिया, जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ। और इस महिला ने, इस सामरी स्त्री ने जब उस जीवन के जल को पी लिया, उसके बाद फिर ये रुकी नहीं, इसको किसी बात की शर्म नहीं, फिर ये सारे गांवों में गई। और क्या हुआ उसका परिणाम, जब आप इसको पढ़ोगे, कि वो सारे लोग जिन्होंने उसकी बात सुनी, वो आए, यीशु मसीह से उन्होंने वचन सुना और जीवन का जल प्राप्त किया। और उसके बाद उस महिला से कहने लगे कि अब तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते, बल्कि हमने स्वयं जान लिया है कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसके 17वें पद के अंदर यूहन्ना इस बात को स्पष्ट तौर से लिखते हैं, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की बातें सुनता है, ऐसा तो नहीं लिखा नहीं, सुन के अपने घर चला जाता है वो आशीष पाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्या लिखा है, जो सुनता है और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। यानी जो वचन आपको और मुझे सुनाए जाते हैं, जब मैं और आप उसके ऊपर चलेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा एडमायर में, मुझे बहुत से लोग अपने घर में यीशु मसीह की अच्छी फोटो लगाते हैं, सुबह शाम उसको देखता है, कितना प्यारा है हमारा यीशु मसीह, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है ना। और जब वो सलीब के ऊपर वाला फोटो देखेंगे तो कितना दुख, यीशु मसीह एडमायर। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मुझे एडमायर करो, उसने क्या कहा, फॉलो मी, मुझे देखकर रो मत। यहां तक कि जब यीशु मसीह सलीब लेके जा रहे थे और कुछ महिलाएं उसको देखकर रोने लगी, तो यीशु मसीह ने रुककर उन महिलाओं से क्या कहा, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो, क्योंकि ये इमोशंस हैं। मेरे जख्मों को देखकर तुम्हारे मन में दया का भाव पैदा हुआ है, इससे तुम्हारी आंख में आंसू हैं। जब कभी हम किसी फ्यूनरल में जाते हैं, बरियल में जाते हैं, किसी घर में डेथ हो गई, उसके घर वाले रोते हैं, हम भी रोने लग जाते हैं, होता है ना। ये इमोशंस है। थोड़ी देर बाद हम बाहर आते हैं, आंसू बहाए, दुनिया की बातें, दुनिया की सब तरह की बातें होने लगती। दीज आर इमोशंस। हम देखकर चलने वाले लोग नहीं है, हम विश्वास से चलते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है, उन
चीजों पे मन मत लगाओ जो मिट जाने वाली हैं, ये बर्बाद हो जाएंगी, इनमें खुशियां मत ढूंढो। इस पूरे वर्ष में जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि वचन क्या कहता है, ना तो हम कुछ लाए हैं ना हम कुछ ले जाएंगे। धन्यवाद कीजिए कि इस 2025 को आप देख सके। मैं धन्यवाद करूं कि प्रभु 2025 वर्ष तूने मुझे दिखाया, मुझ में ऐसा क्या था कि तूने मुझे बख्श दिया कि मैं संसार में जीवित रहूं। अरे मैंने 2024 में ऐसा क्या करा तेरे लिए? कुछ भी तो नहीं किया मैंने तेरे लिए। फिर 2025 तू मुझे दिखाता है, क्या चाहता है तू मेरे जीवन से? कोई चाहता है कि मैं उस पानी में से पीऊं जिस पानी को वो देना चाहता है, जिसे वो जीवन का जल कहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस नए वर्ष में जब मैं और आप एक निर्णय लेकर यहां से उठे, निर्णय आपके हाथ में। अगर आप पिछले वर्षों में इन सांसारिक चीजों पे ही भागते रहे, इन सांसारिक चीजों में आपने बहुत पैसा लगा दिया, अब उस चीजों पर से ध्यान हटाकर इन पदों पर आज यशाया के द्वारा परमेश्वर कहता है, अरे तुम क्यों उन चीजों पे अपना पैसा लगाते हो जो रोटी नहीं है, वो तुम्हें सुकून नहीं देते, क्योंकि उनमें जीवन नहीं। उस पानी के पास आओ जो मैं तुम्हें मुफ्त में देना चाहता हूं, और वह है जीवन का जल। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और मेरी यही दुआ है कि जो बात यीशु मसीह ने कही यूहन्ना के 4 अध्याय के 14वें पद में, कि जो कोई उस जल में से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति, छोटे से बड़े तक, जवानों, और मुझे बहुत खुशी हुई, छोटा बालक, छोटा लड़का ऑर्गन बजा, इज अ वंडरफुल। मैं बहुत आशीष उसको देख, और प्रभु इस बच्चे को बहुत आगे बढ़ाएगा। एक दिन ये बहुत अच्छा परमेश्वर का दास बनेगा, परमेश्वर इसके मुंह से वचन की सेवा करेगा। छोटी छोटी बातों में जब हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, परमेश्वर हर चीज अपने लेखे में देता है। ये बच्चा, ये बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, इसने उस जीवन के जल को चखा है। जब आप गाना गा रही थी कि चारों बेटियां ब्लेस्ड, आप आशीषित हैं, और परमेश्वर इस आशीष को आपके जीवन में और आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन बात वही है कि हम उन चीजों में खुशियां तलाश ना करें जो अपने आप में जीवन नहीं देती, क्योंकि उनको प्राप्त करने के बाद भी हम में से बहुत सारे लोग मायूस हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हे सब